हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आइनॉक्स इंडिया का जो आईपीओ है उसके अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो अब पूरा हो चुका है। मतलब जिन जिन लोगों को आईपीओ अलॉट हुआ है और जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है उन दोनों को लिस्टिंग डे पर क्या करना चाहिए। मतलब जिनको अलॉट हुआ है तो क्या उसको होल्ड करें या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएं, और जिनको अलॉट नहीं हुआ है क्या वो लिस्टिंग वाले दिन नया बाय करें या नहीं करें, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। मतलब आइनॉक्स आईपीओ पर लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें बताऊंगा, इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सारी चीजें क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको शून्य प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताऊंगा। शून्य बाय फिनविजिया, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां ब्रोकरेज जीरो है, मतलब शून्य है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरो है, कॉल एंड ट्रेड फीस जीरो है और क्लियरिंग फीस भी जीरो है। मतलब सारी चीजें जीरो है। तो आगे इसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बात करें आइनॉक्स आईपीओ की, तो आइनॉक्स आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 21 दिसंबर। तो मतलब कल की तारीख में ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है। किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग 10 बजे ही होती है। तो अब इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है और अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये आईपीओ जो है हमें अलॉट हुआ है 660 रुपए के अंदर। मतलब 660 रुपए इसका प्राइस बैंड था, 660 रुपए में अलॉट हुआ है। अभी जो इसकी जीएमपी चल रही है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 540 रुपए पर शेयर। तो जीएमपी के अनुसार जो इसकी लिस्टिंग प्राइस आ रही है वो है 1200 रुपए। मतलब जीएमपी के अनुसार 1200 रुपए इसकी लिस्टिंग प्राइस आ रही है। मेरे अनुसार नहीं है, जीएमपी के अनुसार जो मार्केट में अभी डिमांड चल रही है उसके अनुसार बता रहा हूं। अब देखो, डिमांड और बढ़ती है लिस्टिंग वाले दिन, डिमांड अच्छी और रहती है तो 1300 तक भी ये लिस्ट हो सकता है। डिमांड थोड़ी सी कम रही तो मुझे लगता है 1100 या 1000 के बीच में भी लिस्ट हो सकता है, पर इससे कम की उम्मीद नहीं है। और मुझे लगता है 1200 से ऊपर ही लिस्ट होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि इसकी डिमांड रह सकती है। एंकर लिस्ट अच्छी आई है, बाकी सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला था और भी काफी सारे फैक्टर जो हैं काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। इस हिसाब से लिस्टिंग अच्छी होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो 1200 तक अगर ये लिस्ट होता है तो करीब करीब 80% जैसा हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। 80% लिस्टिंग गेंस होता है करीबन 12,000 रुपए जैसा प्रॉफिट हमें एक लॉट पर देखने को मिल सकता है। डिमांड और अच्छी रही तो थोड़ा बहुत और प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लगभग पैसे जो है हमारे 2 गुने हो जाएंगे। तो ये काफी अच्छी बात है। 3 से 4 दिनों के अंदर पैसे 2 गुने होना बहुत बड़ी बात होती है। तो अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस जान लिया, अंदाजन हमें लिस्टिंग प्राइस जान ली। अब हमारी आगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जिनको अलॉट हुआ है तो उनको लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज हमारे माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमने अप्लाई किस लिए किया है। हमने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है या लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है तो देखिए, लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है, शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया तो शॉर्ट टर्म 3 से 4 दिनों में आपके पैसे लगभग 2 गुने जैसे हो गए हैं। 80% प्रॉफिट कम नहीं होता है, तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट भी हो सकते हैं। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है, पर लिस्टिंग गेंस की स्ट्रेटेजी यही सही रहेगी। क्योंकि फिर शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ गिरावट आए, मान लो शेयर ऊपर नीचे हो, तो फिर आपको टेंशन होगी कि भाई हमने मान लो पहले सेल कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो ये चीजें होती है। बट फिर भी आपको लगता है कि शेयर अच्छा है, अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, और जो लोग हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है तो वो क्या करें। तो देखिए, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही जान लेते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव्स ज्यादा है, नेगेटिव्स बहुत कम है। पॉजिटिव्स के अंदर सबसे पहली चीज, इसका सेक्टर बहुत ही बढ़िया है, सदाबहार डिमांडिंग सेक्टर है और ऐसा सेक्टर है, मतलब अपने आप में पहली ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है इस सेक्टर की। ये बेनिफिट है इसके लिए, जिसके अंदर ये क्या करती है, जो इंडस्ट्रियल गैसेस होती है, लिक्विड होता है, उसका स्टोरेज के लिए बड़े बड़े टैंक होते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। मतलब जो ये बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं जहां पर ये सारी चीजें स्टोर होती है, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। तो काफी अच्छी चीज है। जो भी बड़ी बड़ी गैस वाली इंडस्ट्री है या कंपनीज है वो इसकी कस्टमर्स हैं। तो ये अपने आप में पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, इसके लिए बेनिफिट है। दूसरा, ये फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हम मान सकते हैं इसको। बाकी प्रमोटर्स बढ़िया है, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं और फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। पी वाइज देखें तो ज्यादा महंगी नहीं है, और कंपेयर भी किससे करें, अकेली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, 39 का पी है, तो ठीक ठाक वैल्यूएशंस भी कह सकते हैं। बाकी इसकी आरओई और आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, करीब करीब 30% के आसपास के हैं। बाकी ये चंद्रयान और रॉकेट के जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर अपने कुछ इक्विपमेंट्स है या जरूरत के सामान ये प्रोवाइड करवाती रहती है। और इसके पास आज की तारीख में 1000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स भी हैं और इंडिया के अलावा 66 मतलब 66 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज देती है। तो ये भी काफी अच्छी बात है। बाकी बात करें इसकी एंकर लिस्ट की, बहुत ही शानदार आई थी। लास्ट दिन क्यूआईबीज की तरफ से भी बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। मतलब ओवरऑल इसकी डिमांड काफी अच्छी है। तो देखा जाए तो विशेष कोई नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है। नेगेटिव्स में बात करें तो सिर्फ पूरा का पूरा ओएफएस है और हो सकता है कंपनी को ज्यादा पैसों की जरूरत ना हो। तो ओवरऑल कोई विशेष नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ज्यादा है इस कंपनी के अंदर।
तो ये सारी चीजें देखते हुए होल्ड करने जैसी नजर आ रही है। बाकी देखिए दोस्तों, आपको डिसीजन अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। आपको क्या करना है वो आपको सोचना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाएंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि भाई आपको थोड़ा प्रॉफिट लेना है और थोड़े रखने भी हैं, तो आप आधे शेयर सेल कर सकते हैं, आधे होल्ड कर सकते हैं, या कुछ शेयर मतलब रख सकते हैं, कुछ शेयर सेल कर सकते हैं। मतलब इस तरह की आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो ये तो बात होगी जिन लोगों को अलॉट हुआ। अब जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ वो क्या कर सकते हैं, तो वो भी हम जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों हम शून्य के बारे में भी जानते हैं। जो भी आइनॉक्स आईपीओ है, इसमें अप्लाई करना है, इसकी जानकारी लेनी है, तो आप शून्य के प्लेटफॉर्म पर भी ले सकते हो, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर बात करें शून्य की, तो शून्य पर जो ब्रोकरेज है वो जीरो है, मतलब शून्य है। यहाँ जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जीरो क्लियरिंग फीस, जीरो कॉल एंड ट्रेड फीस, जीरो एएमसी, मतलब सारी चीजें शून्य है, इसीलिए इसका नाम भी शून्य है। और मैं आपको शून्य पर ब्रोकरेज भी कैलकुलेट करके बता देता हूं। जैसे किसी भी शेयर का मान लो बाय प्राइस है 1000 रुपए, उसका सेल प्राइस है 1100 रुपए। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, और इसकी क्वांटिटी हमने ले ली 1000, तो हमारा टर्नओवर कितना हो गया, 21 लाख रुपए। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं तो ब्रोकरेज जो है वो जीरो लग रही है, आप भी देख सकते हैं। और चाहे कितना भी टर्नओवर हो, ब्रोकरेज हमेशा जीरो लगेगी। और हाँ, एससीटी, गवर्नमेंट से भी चार्जेस लगते हैं, पर ब्रोकरेज जीरो है। अब इसका टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड है 362 रुपए, और इसका पॉइंट टू ब्रेक इवन है 0.36, मतलब 36 पैसे, जो कि अपनी इंडस्ट्री के जितने भी ब्रोकर्स हैं उनसे सबसे लोएस्ट है। और देखिए हम इसकी क्वांटिटी और बढ़ा देते हैं, मतलब 1000 से 2000 करते हैं। अब चाहे कितनी भी क्वांटिटी हो, कितना भी टर्नओवर हो, ब्रोकरेज हमेशा जीरो ही लगती है। और जैसे हम इसको अदर ब्रोकर्स के साथ कंपेयर करते हैं, अगर हम इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं 500 क्वांटिटीज के साथ, तो अगर आप देखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड सबसे कम है शून्य ऐप पर। फिर अगर फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते हैं तो वहां पर भी टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड सबसे कम है शून्य ऐप पर। फिर अगर हम ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं तो वहां भी टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड सबसे कम आती है शून्य ऐप पर। और भी हम शून्य ऐप के बारे में काफी सारी जानकारी लेंगे। उससे पहले दोस्तों, जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए। तो अब देखिए, जिन लोगों को ये अलॉट नहीं हुआ है तो ओवरऑल तो ये काफी शेयर अच्छा नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, पर इसका पी अगर आप देखें तो 39 का निकल कर आता है। और जब इसकी लिस्टिंग होगी, मतलब जो जीएमपी चल रही है उसके अनुसार अगर 1200 के आसपास भी लिस्ट होता है तो इसका पी कितना हो जाएगा, करीबन मतलब 65 से लेकर 80 के बीच में इसका पी हो जाएगा। मतलब अगर और ज्यादा मतलब प्राइस रहती है या कम प्राइस रहती है तो हम 65 से 80 के बीच में पी मान सकते हैं। तो उस हिसाब से देखिए कि वैल्यूएशन थोड़ी सी तो महंगी हो ही जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो। लोग क्या है कि बाद में हाई चला जाता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी आता है, तो ये भी पॉसिबल है चीज। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपका टारगेट सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ही आप डिसीजन बनाइएगा, मतलब खरीदना है नहीं खरीदना है। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बढ़िया नजर आ रहा है, क्योंकि अपने आप में ये पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, इसीलिए ये बेनिफिट है। आने वाले टाइम में ग्रोथ ये कर सकता है, ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे या नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये है आइनॉक्स आईपीओ पर लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। और कल की तारीख में मैं आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह पर भी अपडेट दे दूंगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा शून्य ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको मिल जाएगी। और शून्य रजिस्टर्ड है हर एक्सचेंज के साथ, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स। तो शून्य के साथ हम हर एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। और शून्य सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और एनबीएफसी लाइसेंस भी है, तो ट्रस्ट का तो कोई इश्यू भी नहीं है। और इसके एआई बेस्ड एनालिटिकल टूल से आप मार्केट को प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, जिससे आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग और ज्यादा आसान हो जाती है। और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं शून्य पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।